Hello students, let us continue with our bills of exchange practice series. So right now I'll be doing type 2 question with you people. So क्या लिखा है देखो वहाँ पे वो बोलते हैं कि journalize the following transactions in the books of भारती and you can see A, B, C, D करके चार अलग अलग cases दिए हैं. So these are four mutually exclusive cases. Case A has got no connection with case B and case B has got no connection with case C and so on. एंड ऐसा वाला क्वेश्चन में वी रियली कांट टेल कि भारती ड्रॉअर है कि ड्रॉई है, बिकॉज इन सम केसेस शी कैन बी द ड्रॉअर, इन सम केसेस शी कैन बी द ड्रॉई एज वेल. तो वो केस पढ़ के ही हमको समझ आएगा. क्लियर है? एनीवेज दे आर टेलिंग जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भारती. तो विल गिव हेडिंग लाइक दिस. सो केस ए. सो केस ए में क्या बोला है देखो. दे आर टेलिंग द बैंक इन्फॉर्म्ड दैट अमित्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,750 sent to the bank for collection was honored and the bank charges debited were ₹150. So look at the wordings. क्या बोल रहे हो लोग. The bank informed मतलब बैंक आके हमको बता रहे हैं. अच्छा क्या बैंक बता रहे आके. अमित्स एक्सेप्टेंस, अमित ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल ऑफ ₹15,750 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. अमित ने बिल एक्सेप्ट किया था, इसका मतलब हमने अमित के ऊपर बिल ड्रॉ किया था और वो बिल हमने क्या किया, बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए. अच्छा अभी क्या हो गया, वॉज ऑनर्ड मतलब बिल बैंक के पास था तो बैंक ड्यू डेट पे गया अमित के पास पैसा मांगने को और अमित ने बैंक को पैसा दे दिया. अच्छा अभी कलेक्शन के तौर पे हमने बैंक को दिया, इसका मतलब क्या, बैंक हमारा एजेंट का काम कर रहा है. तो बैंक क्या करेगा, पैसा कलेक्ट करके खुद के पास नहीं रखेगा, हमको लाके देगा. बट बैंक ने क्या किया, पूरा 15,750 हमको लाके नहीं दिया. इसमें से कलेक्शन के तौर पे जो चार्जेस है बैंक ने ₹150 कट कर लिया. इसका मतलब हमको 15,600 बैंक देगा. इसका मतलब हमारा अकाउंट में 15,600 आएगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट 15,600 इज द अमाउंट दैट इज कमिंग इनटू आवर बैंक. फिर बैंक ने चार्जेस लिया, ये हमारे लिए लॉस है. ये ड्रॉई का लॉस नहीं है, हमको बेयर करना पड़ेगा बिकॉज हमने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था. दिस इज नॉट नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्ज रहेगा तो अलग बात है, हम ड्रॉई से ले सकते हैं. बट ये बैंक चार्जेस है जो बैंक ने हमसे लिया है बिल कलेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा ही लॉस है. तो बैंक चार्जेस डेबिट टू दिस विल बी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स 15,750. Clear एकदम. So this was case A for you. We'll now move towards case B. तो let's see case B में क्या लिखा है. Nitin renewed his acceptance for 22,200 by paying 2,200 in cash along with interest on the balance amount at the rate of 10% and accepted a fresh bill for the balance for 3 months. सो नितिन रिन्यूड मतलब नितिन हमारे पास आया रिन्यूअल के लिए. सो अगर नितिन हमारे पास रिन्यूअल के लिए आया तो वी गॉट टू डू सिंपल 4 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इज कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल फॉलोड बाय इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल. ये 4 स्टेप्स अपने को करने का है. नाउ द क्वेश्चन इज नितिन हमारे पास रिन्यूअल के लिए आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि हम लोग ड्रॉअर है. करेक्ट. तो ड्रॉअर के बुक्स में अगर आपको डिसऑनर का एंट्री करना है तो मंत्रा इज वेरी सिंपल कि डेटर डेबिट इज पक्का. दैट मीन्स सबसे पहला तो मुझे नितिन को डेबिट करना है क्योंकि ओल्ड बिल ऑनर नहीं होने वाला है. सो डिसऑनर का एंट्री हम लोग करें, नितिन अकाउंट डेबिट इज पक्का. नाउ द क्वेश्चन इज टू व्हाट. सो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हमने वो बिल को क्या किया है, मीन्स वी हैव टू अज्यूम कि द बिल हैज बीन रिटेन्ड. इसके लिए हम करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल.
तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया, वी हैव कैंसल्ड द ओल्ड बिल, करेक्ट। इसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। सो इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा है देखो वहाँ पे, सो नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 22,200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश। सो 2,200 उसने पे किया कैश के तौर पे, और इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट वो पे करने वाला एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अभी अगर 22,200 में से 2,200 अगर वो देने को रेडी है, मतलब 20,000 इज द अमाउंट ऑन विच वी विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट, एंड ये इंटरेस्ट कितना महीने के लिए होगा, वो न्यू बिल का पीरियड विल डिसाइड। तो न्यू बिल 3 महीने का है, सो 3 महीने का इंटरेस्ट वी नीड टू कैलकुलेट ऑन 20,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो 20,000 पे अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 2,000 रुपया, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000 रुपया, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 500 रुपया। सो 500 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग नितिन से लेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर अस इज इनकम, तो इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड, और नितिन से पैसा रिकवर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नितिन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। So this interest has been charged on 20,000, करेक्ट। 22,200 का बिल था, उसमें 2,200 वो देने को रेडी है, 20,000 इज द अमाउंट जो वो पे नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हमने 10% किया है फॉर 3 मंथ्स। ये हो गया इंटरेस्ट का एंट्री। इंटरेस्ट के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज पार्ट पेमेंट। सो पार्ट पेमेंट के बारे में वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है। सो नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 22,200 बाय पेइंग 2,200 in cash along with interest on the balance amount at the rate of 10%। मतलब वो 2,200 दे रहा है along with interest, मतलब वो 2,700 रुपीज अपने को दे रहा है, और वो भी कैश में दे रहा है। तो हमारे पास कैश आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन करेंगे हम लोग, तो वी विल से कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन्स अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 2,700। ये हो गया अपना पार्ट पेमेंट का एंट्री। इसके बाद अभी बचा हुआ अमाउंट के लिए हम नया बिल ड्रॉ करेंगे। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन्स अकाउंट, दैट विल बी द एंट्री फॉर ड्रॉइंग द न्यू बिल। अभी इसका अमाउंट क्या रहेगा, सो ओरिजिनल अमाउंट दैट वाज रिसीवेबल फ्रॉम हिम वाज 22,200, ये उसने पे नहीं किया, इसके लिए हमने 500 रुपया इंटरेस्ट उससे डिमांड किया। सो अपने को उससे लेने का था 22,700, इसमें से उसने अपने को 2,700 पार्ट पेमेंट के तौर पे दे दिया है। सो राइट नाउ द बैलेंस इज 20,000, और ये 20,000 के लिए हम उसके ऊपर नया बिल बनाएंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन का अमाउंट विल बी 20,000 रुपीज। I hope that was very clear to you guys. So this finishes your case B. We'll now move to case C. So case C में क्या लिखा है पढ़ते। So case C में बोलते हैं धनश्री who had accepted our bill, हम लोग भारतीय है ना, धनश्री who had accepted our bill for rupees 17,500 was declared insolvent, and only 40% of the amount due could be recovered from his estate. So धनश्री ने हमारा बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब हम लोग ने उसके ऊपर ड्रॉ किया था बिल, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और हमें खाली 40% मिला उसके एस्टेट से। अभी इंसॉल्वेंट हो गया मतलब वो बिल को ऑनर नहीं करने वाला है, तो सबसे पहला अपने को डिसऑनर का एंट्री करने का है। सो केस सी में द वेरी फर्स्ट एंट्री दैट विल बी डूइंग इज फॉर डिसऑनर। सो डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, अभी हम लोग ड्रॉअर है, और मैंने क्या बोला, ड्रॉअर के बुक्स में डिसऑनर के टाइम पे हमेशा डेटा डेबिट इज पक्का, दैट मीन्स यू विल डेबिट धनश्री, सो धनश्री डेबिट, एंड नथिंग सेड, वी हैव टू एज्यूम कि वो बिल रिटेन्ड है, इसलिए टू बिल रिसीवेबल,
ये हो गया डिसऑनर का एंट्री, धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद आपने को कितना परसेंट मिल रहा है, अमाउंट 40% मिल रहा है। सो 40% रिकवर हो रहा है, तो इट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 17,500 का 40%। बाकी का 60% तो अपने को मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 17,500 का 60%। टू धनश्री अकाउंट, सॉरी वी हैव क्लोज बिल रिसीवेबल ना डिसऑनर का एंट्री करके। सो टू धनश्री अकाउंट and that will be 17,500. So bank debit will be 17,500 का 40%, bad debts account debit that will be 17,500 का 60%, and to Dhanashree account. So let's calculate the amount now. तो 17,500 का 40% will come down to 7,000. So this will be 10,500. All right, so that finishes your case C. Now let's move to case D. तो केस डी में क्या लिखा है पढ़ते हैं। सो केस डी में बोलते हैं डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता फॉर ₹9,450 by endorsing Praveen's acceptance to us for ₹9,000. पहला बात तो डिस्चार्ज वर्ड का मतलब क्या था, डिस्चार्ज मीन्स ऑनर्ड। सो ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस मीन्स आवर बिल्स पेएबल, हमारा बिल्स पेएबल को हमने ऑनर किया। ये कौन सा वाला बिल था, वो बिल जो सविता ने हमारे ऊपर ड्रॉ किया था। सविता ने हमारे ऊपर ड्रॉ किया हुआ बिल को हमने क्या किया, ऑनर किया। बट कैसे ऑनर किया, हमने पैसा नहीं दिया, हमने ऑनर किया ये वाला बिल को बाय एंडोर्सिंग, यानी हमने और एक बिल एंडोर्स करके इसको ऑनर किया। और ये बिल कौन सा वाला बिल है, जो हमने प्रवीण के ऊपर ड्रॉ किया था। आई बात समझ में। इसका मतलब ये होता है कि वी आर सेटलिंग आवर बिल्स पेएबल बाय गिविंग अ बिल्स रिसीवेबल। एंड यू कैन सी कि बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट जो है वो कम है, मतलब डिफरेंस अमाउंट इज द डिस्काउंट दैट वी गॉट। So the entry of this transaction will be like this. Bills payable हमारा liability है, liability को हमें close करने का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, bills payable को debit करेंगे। How do you cancel the liability? You debit the liability. So bills payable account debit 9,450 and we are giving away our asset. तो credit what goes out के हिसाब से हम to bills receivable करेंगे, बट ये सिर्फ 9,000 का ही है, तो बचा हुआ 450 is the discount that we got. Clear? So I hope this question is very clear to you guys. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. Bye.